हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग वजन घटाना चाहते हैं तो आपको वीडियो दिन में 2-3 बार देखनी होगी और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपको फॉलो करना होगा। मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप वीडियो देखिए। जब तक आप किसी चीज़ में फोकस नहीं करेंगे, रोज़ नहीं देखेंगे, आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, आपके मन में होगा ही नहीं कि हमको करना है। फिर जब हम लोग देखते हैं ना तो ऐसा होता है ना कि वो कर सकती हैं, वो ऐसा कर ली हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर वेट लॉस करना है ना तो पहले उस चीज़ में आपको फोकस करनी होगी, इसके बाद ही आपको उसमें गहराई पे आप जा पाएंगे। तो जैसे कि मैं बोलती हूँ कि एक्सरसाइज मेरी वही है जो मैं करती हूँ, तो आप एक्सरसाइज करिएगा। एक्सरसाइज में आप जंप कर सकती हैं, 2-3 तरह का जंप होता है, आप जंप कर सकते हैं। पूरे बॉडी में फैट है तो जंप करिए, जितनी देर तक कर पाते हैं उतनी देर तक करिए, नहीं तो 100-100 बार तो करिए ही करिए। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ तो कम से कम 50 से लेकर 100 बार करिए। शुरुआत कर रहे हैं तो 20-20 का 2 सेट लगा लीजिए। जब 2 दिन हो जाएँ उसको आप 50 बार ले जाइए, फिर 100 बार ले जाइए, फिर 150 बार ले जाइए। अगर सारी करना चाहते हैं तो सारी कर लीजिए, नहीं जितनी, अगर आप इनमें से 2-4 एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उतनी भी आप कर सकते हैं। ठीक है। एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी आपने जब आप वेट लॉस किया था तो आप चाय बस लेती थी कि मीठा और कुछ लेती थी। तो मैं अपने वेट लॉस कैसे किया था ये मैंने आपको आज पूरा जानकारी देती हूँ। ठीक है। एक्सरसाइज तो मैं बताती हूँ, जैसे मैं बताती हूँ कि मैंने 20 मिनट सुबह किया था और 20 मिनट की मैंने रनिंग की थी। तो रनिंग मैंने बाहर जाके की थी उस समय, और मैंने जो एक्सरसाइज थी वो सुबह के टाइम करती थी। मैंने ज़्यादा ध्यान, मैंने फोकस दिया था आपने चबा चबा के खाने पर। इतना मैंने चबा चबा के खाया था कि आपको एक मतलब, जैसे बोलते हैं ना कि 32 बार चबाना है, 30 बार चबाना, तो एक निवाले को मैं 32 बार चबाती ही चबाती थी। जब तक वो मुंह में एक दाना भी मुंह में नहीं रह जाता था, इतना चबाती थी। उसको चबाने नाश्ते में जैसे मैं लेती थी तो अंकुरित बीज ही मैं ज़्यादातर लेती थी। रोज़ाना मेरा अधिकांश वही होता था। किसी दिन मेरी रोटी सब्जी होती थी और बाकी मेरा मतलब अंकुरित बीज ही ज़्यादातर मैं खाती थी। उसमें खीरा है, प्याज है, टमाटर है, आप अपने हिसाब से पनीर है, जो भी है आपके पास अवेलेबल वो आप डाल सकते हैं। दूसरी बात, मैं पानी गर्म पीती थी। सर्दी का ही समय था, उस समय भी सर्दी का ही समय था, तो मैं पानी हमेशा गुनगुना पीती थी। और खाना खाने के बाद मैं बैठती नहीं थी, मतलब जैसे कुछ काम कर लेती थी। 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी लेती थी। चाय मैं पीती थी, बस चाय की मैंने क्वांटिटी कम कर दी थी, अब बाकी मैंने चाय पिया था। मैंने अपने वेट लॉस जर्नी मैंने 2-3 बार किया वेट लॉस अपना, तो मतलब 2-3 बारों मैंने कभी भी नहीं छोड़ा चाय। चाय मैं चीनी वाली ही लेती हूँ, गुड़ वाली भी नहीं, चीनी वाली ही लेती हूँ, लेकिन क्वांटिटी कम कर देती हूँ। जब मैं वेट लॉस में हो जाती हूँ तो मेरे पास छोटी सी गिलास है जिसमें मैं थोड़ी ही चाय लेती हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप उसमें 3 बार चाय पियेंगे तब जाके आपका 1 कप चाय होगा। तो ऐसे करके मैं रखी हुई हूँ, तो अपने क्वांटिटी कम कर दी थी। दोपहर खाना जो हम अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए बनाते थे, उसी को मैं चबा चबा के खाती थी। कोई अलग सा खाना मैं अपने लिए नहीं बनाती थी। शाम का किसी किसी दिन मैं ओट्स की रोटी बना लेती थी, किसी दिन उसी में बेसन मिक्स कर लेती थी। बस 2 चीज़ कभी कभी मिक्स करके अपने लिए एक लास्ट में एक रोटी बना लेती थी। और जब हम चबा चबा के खाते हैं थोड़ी सी बड़ी रोटी, 1-1.5 रोटी से ज़्यादा आपसे खाया ही नहीं जाएगा, यकीन मानिए। अगर आप जैसे ये रोज़ाना जो रोटी बनाते हैं ना हम लोग, उससे थोड़ा सा वो मतलब मैं मतलब बिना उसकी बनाती थी, जैसे हाथ की पोई हुई रोटी होती ना वैसे बनाती थी, तो उसको मैंने 1 से 2 रोटी खा लेती थी चबा चबा के। वो पूरा मैं मतलब 20 मिनट 25 मिनट लगाती थी खाने में, प्रॉपर लगाती थी। हमारे घर के सब लोग खा खा के उठ जाते थे, मैं खाती रहती थी। अगर गलती से खाना थाली में ज़्यादा हो गया तो हमको खुद लगता था कि मैं इसको कितने घंटे खाऊंगी। तो मैं खाना ज़्यादा लेती ही नहीं थी, ना खाया जाता था। जैसे ही डकार आपको 15 मिनट में एक डकार आएगी, उतने समय आपका पेट, उससे ज़्यादा आपसे खाया ही नहीं जाएगा। जिन लोगों को चाय पीने के शौकीन है तो चाय पीजिए। अब मैं मीठा भी ली थी, ऐसा नहीं है, हमारे घर में बनता था। जैसे हमारे घर में खाने के शौकीन है, मीठे के सभी लोग शौकीन हैं, तो मैं थोड़ा सा मतलब 2-3 चम्मच खा लेती थी, ऐसा नहीं है। रोज़ नहीं खाती थी, पर किसी किसी दिन खा लेती थी। दूसरी बात, चाय रोज़ पीती थी तो हमारे मतलब 2 चम्मच चीनी हमारे पेट में रोज़ ही जाती थी। एक्चुअली मैं चाय के लिए किसी को भी मना नहीं करती हूँ। अगर जो चाय नहीं पीता है तो वो कुछ भी थोड़ा सा मीठा खा सकता है। एक्चुअली अपने शरीर को ना सब कुछ होना चाहिए। अगर आप एकदम से ये सब चीज़ छोड़ के करेंगे ना, तो जिस दिन आप, ऐसा तो नहीं कि आप ज़िंदगी भर के लिए छोड़ देंगे, ऐसा तो है नहीं। कमा रहे हैं, खा रहे हैं तो खाएंगे ही किसी दिन। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा अपने हर चीज़ अपने पेट में डालिए, अपने शरीर को हर चीज़ दीजिए, जिससे कि आपको हर चीज़ का ज़रूरत हो। दूसरी बात मेरा ये है ना कि मैं अगर मीठा नहीं खाऊंगी तो मेरे को
मेरा मतलब चक्कर आने लगते हैं। तो इसलिए मैं मीठा खाऊंगी, कहते कि मीठे के रूप में मैं चाय लेती हूँ। अगर चाय नहीं मान लीजिए है तो मैं बिस्किट वगैरह भी ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं एकदम से कुछ भी नहीं छोड़ा था। और चबा चबा के खाने के साथ में यही आपको फ़ायदा है कि आप अपने खाने में कुछ भी खा सकते हैं। आप समोसा भी अगर आप खा रहे हैं हफ्ते 15 दिन में एक दिन, तो एक से ज़्यादा वो भी नहीं खा पाएंगे। अगर आपको किसी दिन मान लीजिए ब्रेड का कुछ खाने का मन किया तो वो भी आप खा सकते हैं। लेकिन चबा चबा के जो भी खाना है आप चबा चबा के खाइए, और साथ में आप 20 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो जो दीदी हमसे पूछ रही थी तो मैंने बता दिया है कि मैं दोपहर के 1 घंटे खाने के बाद, मतलब दोपहर का जो मैंने खाना खाती थी तो 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी पीती थी। और मतलब सुबह शाम नहीं पीती थी, सुबह शाम मेरा चाय ही रहता था। और बीच में अगर कभी चाय दूसरी तीसरी बार भी हो जाता था, ऐसा नहीं है, बस मैंने क्वांटिटी कम कर दिया था। मैंने बताया ना कि मैंने छोटी गिलास रखी थी, बहुत ही छोटी, जो कप से भी छोटी थी। उसी में मैं अपने मतलब थोड़ी सी चाय लेते थे। दिखने में लगता था कि इसमें चाय आधी है, लेकिन वो रहती थोड़ी ही थी। तो मतलब एक मन को तसल्ली भी होता है ना। हम लोग आधा मतलब टेंशन हो जाता है खाना देख के। तो मैं इसीलिए बताती हूँ ना कि आप अपने थाली में हमेशा छोटी थाली लेके रखिए, और छोटी थाली में आपने सब्जी रख लिया, थोड़ा सा दाल रख लिया, थोड़ा चावल रख लिया, एक रोटी रख लिया, थोड़ा सैलेड रख लिया, तो आपकी थाली भरपूर हो जाएगी। आप देख देख कर आपका आधा संतुष्टि हो जाएगी, नहीं मैं इतना सारा खाना खाऊंगी। उसमें से अगर आपका खाना नहीं खाया जाता है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये छोड़ दीजिए, किसी ने ये छाड़ दिया, किसी ने वो छोड़ दिया, ये बच गया वो बच गया, ये खाना छोड़ दीजिए। बिना भूख के खाना खाना छोड़ दीजिए। किसी का बचा हुआ अपना खाना छोड़ दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, औरतें अधिकांश होता है ना, बच्चे छोड़ दिए, पति छोड़ दिए, कोई चीज़ नुकसान होने वाला है तो अपना ही पेट को हम लोग डस्टबिन बना लेते हैं, उसको खा लेते हैं। ऐसा कुछ भी मत करिएगा, ठीक है। और रही बात, कुछ लोग सोचते हैं ना कि मतलब जैसे कल की रोटी बच गई है, तो मेरे में ऐसा कुछ नहीं था। मैं कल की रोटी बची हुई भी खा लेती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने लिए अलग से, मैंने बताया ना, कुछ भी नहीं बनाती। नाश्ते में मैंने किसी किसी दिन मैंने अधिकांश, मतलब मैंने 1 महीना ही किया था प्रॉपर फॉलो। तो मैंने ऐसे ही किया था, इतने में मेरा ऐसा लगता था कि रोज़ मेरा वेट लॉस होता है। और जिसके मतलब ज़्यादा फैट है तो उसको और जल्दी होता है। और जब फैट कम हो जाता है, बॉडी मतलब कुछ घट जाता है, तो फिर धीरे धीरे होने लगता है। इससे आपकी बीमारी भी बहुत चली जाएंगी। मेरी भी बहुत कुछ बीमारी चली गई है। मेरे मतलब घुटने में दर्द होने लगा था पीछे साइड, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, हड्डी निकल गई थी, वो मेरी देखिए अभी भी देखिए मेरी पीठ एकदम प्लेन हो गई है। तो मतलब बहुत सारी बीमारियां और कुछ थी अंदरूनी प्रॉब्लम, वो भी ठीक हो गई हैं। पीसीओडी की समस्या आने वाली थी, जैसे मतलब ऐसे लगने लगा था कि उसकी दिक्कत हो जाएगी, वो भी ठीक हो गई है। तो बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती है। हमें हमेशा मतलब मेरा सिर दर्द रहता था, वो भी अब हमेशा नहीं रहता है। कभी कैसे हो गया कि जैसे मैं बाहर चली गई, गाड़ियों में बैठ गई, जैसे गाड़ी में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होती है तब होने लगता है। जो रोजाना वाला है वो वाला बंद हो गया है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप मतलब आप चबा चबा के खाने से और 20 मिनट की एक्सरसाइज से आप कर सकते हैं। अगर जिनको ये है कि नहीं मैं खाना चबा चबा के नहीं हो पा रहा, मैं खाने को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। आप एक्सरसाइज की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, आधे घंटे कर दीजिए, 1 घंटे कर दीजिए, और खाने जो खाना खाते हैं उसको आधा कर दीजिए, ठीक है। ये एक चीज़ मैंने गलती की थी अपने वेट लॉस जर्नी में, कि मैंने वेट तो बहुत घटा लिया था, 10 से 11 केजी मैंने घटाया था। पर एक चीज़ मैंने नहीं मतलब वो किया था, नोटिस नहीं किया था, ना तो मैंने कहीं देखा था, ना किसी ने बताया नहीं था कि प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ मैंने नहीं कर पाया था, और ना मैंने वैसे लिया था। अंकुरित बीज के अलावा मैंने कोई प्रोटीन नहीं लिया था। तो थोड़ा सा मेरे चेहरे में मतलब वीकनेस मतलब बहुत झलकने लगी थी। सभी लोग बोलने लगे थे कि अच्छी नहीं लगती हो, ये है वो सब कुछ, ये होने लगा था। फिर बीच में मैंने इसीलिए बंद कर दिया था। तो आप लोग प्रोटीन ज़रूर लीजिएगा, किसी भी बहाने लीजिएगा। दाल लीजिएगा हर तरह की, जैसे बेसन चीला है वो ले लीजिएगा, भुना हुआ चना लीजिएगा, पनीर है, नॉन वेज वगैरह जो लोग आप लोग खाते होंगे तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो भी खाइएगा सबको तसल्ली से बैठ के खाइएगा, आराम से। जैसे खूब जल्दीबाजी वाला जो काम है, बच्चों का तैयार करना, हस्बैंड को भेजना, किसी को नाश्ता देना, वो दे दीजिए आप। फिर आप तसल्ली से बैठ के खा लीजिए, फिर आप काम करते रहिए। आप जैसे फ्रूट खा रहे हैं, अंकुरित बीज खा रहे हैं, आपको नहीं है बैठ के टाइम, तो आप एक चम्मच मुंह में डाल लीजिए, और कुछ घूम फिर के आप काम कर रहे हैं उसको चबाते रहिए। देखिए औरतों को बहुत कुछ जुगाड़ करने पड़ता है अपने लिए, बहुत कुछ मतलब खोना भी पड़ता है पाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम हाउस वाइफ हैं तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, और भी टाइम नहीं होता है ना। तो मतलब जो
वर्कर हैं उनको भी टाइम नहीं होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे ना, ऐसा लगने लगेगा नहीं हमको भी स्वस्थ रहना है, ठीक रहना है और रोगों से दूर रहना है, फिट रहना है, तो आपको भी जिस दिन इस चीज़ में आपको आ जाएगा ना कि नहीं हमको ऐसा रहना है, तो आपसे भी हो जाएगा। ठीक है। मेरे बहुत ऐसे फॉलोवर हैं जो जिसने बहुत ज़्यादा तक वेट 40 किलो, किसी ने 16 किलो, किसी ने 20 किलो, किसी ने 15 किलो, किसी ने 5 किलो, मतलब बहुत लोग हैं घटा रहे हैं, बहुत लोग घटा चुके हैं। और जो लोग मतलब ऐसा नहीं है, मतलब प्रॉपर फॉलो किए हैं। जैसे मैंने बोला है, आप लोग 2-3 दिन करिए, 2-3 दिन में ही आप लोगों को भरोसा हो जाएगा। बस करिएगा, ईमानदारी से करिएगा। जब भी खाने बैठिएगा ना, तो एक चीज़ है कि आपको ये शुरू में आदत नहीं पड़ती है। आप एक निवाले को खाएंगे, दूसरे निवाले को भूल जाएंगे, एक टाइम खाएंगे, दूसरे टाइम भूल जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो देखा करिए, खाते समय आप लीड लगा लीजिए और वीडियो देखिए, या कोई नहीं है तो ऐसे मोबाइल में चालू कर लीजिए, उसको देखिए, तो आप उससे हो जाएगा। फिर आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप धीरे धीरे कर पाएंगे। और 2-4 दिन जहाँ अच्छे से कर पाए ना, तो फिर आदत पड़ जाती है। ये एक्सरसाइज जो है, ये आपकी बेली फैट, अपर फैट के दोनों के लिए है। ये बेली फैट के लिए तो बेस्ट है, आप ऐसे कर सकते हैं। मैं बहुत कई तरह के दिखाती हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अपर फैट के लिए किया है। अपर फैट के मतलब पेट के बल लेट के उठना। तो नाभि का पेट जो है, नाभि और जंघाएं आप पूरा उठा लीजिएगा, पूरा आपका अपर फैट में, नाभि के पास निचले हिस्से में बहुत जोर पड़ेगा। इसको अगर आपने बहुत देर तक किया ना, तो बहुत ही जल्दी असर आएगा आपके बेली फैट में। ये एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ, कोबड़ा पोज, भुजंगासन, जो भी आप मान लीजिए। घुटना आपका नीचे रहेगा, बाकी आपका पूरा वो उठ जाना चाहिए। ठीक है। बहुत खिंचा हुआ आएगा। इससे आपका कमर का दर्द भी जाएगा, थायराइड भी जाएगा, सर्वाइकल भी जाएगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप फर्स्ट दिन करेंगे, थोड़ा दर्द भी होगा। तो इन सब चीज़ों का अगर फर्स्ट दिन कर रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करिएगा, फिर उसकी क्वांटिटी आपको बढ़ाते जाना है। एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपके अपने स्किन को टाइट रखने के लिए, आपके लूजपन ना आए, स्किन आपके लटके ना, आपकी स्किन में ग्लो रहे, तो ये चीज़ें देखिए, एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे आप चबा चबा के खाएंगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर उसी के साथ आपने एक्सरसाइज कर लिया, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ठीक है। हमेशा मैं बताती हूँ, किसी दिन अगर ये चीज़ मैंने बताना भूल भी गई, आप कोई ना कोई वीडियो ऐसे है कि जो मैं बताती हूँ चबा चबा के खाना, और चबा चबा के खाना नहीं हो पाता है, तो आप डाइट को कम कर दीजिए। आप जो आपकी जितनी भूख है ना, उसका आधा कर दीजिए। ये दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में आपको एक्सरसाइज रखना है। बस अगर चबा चबा के खा रहे हैं तो आप 20 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे तब भी परफेक्ट है। आपके पास उससे ज़्यादा टाइम है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो 20 मिनट काफ़ी है। अगर आप नहीं मतलब चबा चबा के खा पा रहे हैं, तो आप अपने खाने को आधा कर दीजिए जो आपकी भूख है, और उसमें आपको एक्सरसाइज थोड़ा सा आधा घंटा कर दीजिए। ओके। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका वेट लॉस होगा। बाकी आप इसमें से थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा मैदा, मीठा और ऑयली वाली चीज़ थोड़ा सा कम खाइएगा। जो भी खाइएगा, अगर खाना भी है, दोपहर में खाइएगा। ओके। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका वेट लॉस होगा। तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। साथ में अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ये बेली फैट के लिए 2-3 एक्सरसाइज बहुत अच्छी हैं, और आप करेंगी तो बहुत ही अच्छा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, 50 से ऊपर करना होगा इन सब एक्सरसाइज को। ठीक है। 2 राउंड में कर सकते हैं, 3 राउंड में कर सकते हैं। जो साइड वाली मैंने किया, वो बैठ के जो मैं करती हूँ, तो जो आपके यहाँ हम लोग जो ब्लाउज पहनते हैं ना, तो वो इधर निकल जाता है ना पीठ में, ये सब चीज़ें कम होगी। बैठ के जो करते हैं तो उससे बेली फैट, आप हाथ घुमाएंगी, आपका शरीर एक ही जगह रहेगा। तो ये सब एक्सरसाइज करेंगे, कुछ दिन करिए साथ में, कम से कम 15 दिन से 1 महीना करिए। आपका अच्छे से फॉलो करेंगे तो मेरा 11 किलो घट गया था, तो आपका 5 से 6 केजी तो घट ही सकता है। लेकिन ईमानदारी पूरी बरतनी पड़ेगी, जैसे मैंने बरता था। ठीक है। भरोसा हमारे ऊपर भी करिए और अपने आप से भी करिए। देखिए, मैं बता ही सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको आप कैसे कर रहे हैं ये देखिए, आपकी जिम्मेदारी है। जितने अच्छे तरीके से आप चबा चबा के खा पाएंगे, जितने अच्छे तरीके से आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से आपका वेट लॉस होगा। और दूसरी बात ये भी होता है कि सबका बॉडी का थोड़ा सा अलग अलग भी होता है, किसी का जल्दी घट जाता है, किसी का देर से घटता है। तो इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 100% ऐसा है कि अगर आप चबा चबा के खाएं, हर एक निवाले को आपने चबाया, तो मान लीजिए आप 20 मिनट एक्सरसाइज करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका वेट लॉस ना हो। बस ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा मैदा का उपयोग नहीं करिएगा जब तक वेट लॉस में है। और फिर आप हफ्ते में 15 दिन में आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करिएगा। ओके।
चीज़ और कहना चाहती हूँ, जैसे ये मैंने किया ना भस्त्रिका, इसको भी करिएगा। इसमें सांस आपको छाती में भरना है, हाथ ऐसे जब नीचे को लाएंगे तो सांस छोड़ना है, जब ऊपर को जाएंगे सांस लेना है। फिर ये नाक वाला इलोम विलोम भी करना बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी, इससे आपके मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है। तो कपाल भारती इलोम विलोम भी 5 मिनट ज़रूर करा करिए। इससे ज़्यादा टाइम है तो वो भी और अच्छी बात है, नहीं है तब भी आपको 5 मिनट करना ही करना है। लास्ट में ज़रूर करा करिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो लोग मतलब नहीं कर पाते हैं कूदने कादने वाली चीज़ें, तो ये कपाल भारती लोम विलोम भी करें। इससे आपको अंदरूनी जो बीमारी है ना, इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।